धर्माणाम जैनम जयतु शूषणम जैनम जयतु शूषणम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि ये जो आत्मा की उपासना है वो कैसे की जाती है। तो अपन ने बात की थी कि वो उसमें है वो शुद्ध ज्ञान के अंदर ही जो आत्मा की उपासना है वो शुद्ध ज्ञान में ही है, शुद्ध ज्ञान की सहायता से ही है। इतना है क्योंकि शुद्ध ज्ञान इसलिए क्योंकि उसमें मन का अवलंबन है, इंद्रियों का कोई सहायता नहीं है। इंद्रिय ग्राम को रोकने के लिए कहा है। मन तो अपना एक्चुअल में मन तो बहुत कार्यकारी है, क्योंकि मन के द्वारा तो पूरा विवेक हिताहित का निर्णय होता है और मन के द्वारा ही अमूर्तिक पदार्थ जाने जाते हैं, मन के द्वारा ही हम अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करते हैं। मन बुरा नहीं है, इंद्रियां बुरी है। पंचेंद्रियों के जो विषय है वो मूर्त को जानते हैं, लेकिन मन का विषय तो मूर्त और अमूर्त दोनों ही है। इसलिए मन के द्वारा इंद्रियों को रोक कर और अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता कर कर अन्य समस्त चिंताएं छोड़कर जो स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव करना, वो आत्मा की उपासना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? शुद्ध ज्ञान तो कार्यकारी है। शुद्ध ज्ञान के बिना आप क्या करोगे? मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन को जो इंद्रियों, मति ज्ञान जो है, जो पांच, मति ज्ञान में भी जो पांच इंद्रियों के द्वारा हम जो जान रहे हैं, उसमें भी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु, तो वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हम आज धर्मामृत सुन रहे हैं, शुद्ध ज्ञान द्वारा उसका विचार कर रहे हैं, ये सब तो जीव को कार्यकारी है। क्या इसका अवलंबन नहीं छोड़ सकते? इसमें ही तो कार्य होगा। इसका अवलंबन छोड़ देंगे तो कार्य किस में होगा? शुद्ध ज्ञान ही तो है जीव के पास में, जिसके द्वारा वो अपना आत्म स्वभाव का, पर द्रव्यों का, अपने हिताहित का विचार विवेक कर सकता है। बिना शुद्ध के क्या करोगे आप बताओ? बिना मन के विचार के आप क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं संभव। मन तो बहुत उपयोगी है। मन माने होना मतलब एक बहुत बड़ी विशेषता है। मन जिसको होता है उसको क्या कहते हैं? मालूम है उसे क्या कहते हैं? संगी। तो संगी बना कितनी बड़ी विशेषता है। संगी बिना जीव सम्यक नहीं प्राप्त कर सकता। तो संगी पने का उपयोग हम जो है गलत चीजों में करते हैं, अलग बात है। हमको दिमाग मिला है, मन मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने मन का उपयोग काय में कर रहे हैं? दूसरों को ठगने में, रेसिपी ढूंढने में। मन तो बहुत है, उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं इसके ऊपर है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मन जो है वो तो आत्मा के लिए हितकारी है। यदि हम बिना मन का अवलंबन लिए यदि हम आत्म स्वभाव का निर्णय करेंगे तो हमारे से कुछ काम होने वाला नहीं है। देखो, धर्म में इंद्रियों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है। आत्महित के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए मानस विवेक की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। इंद्रिय ज्ञान क्या करती बताओ? चखना, खाना, पीना, सुनना, देखना, रूप रंग को देखना, किसी पदार्थ का स्पर्श करना, किसी चीज को चखना, किसी चीज का गंध लेना, इससे आत्मा का क्या हित है बताओ? मन के तो मैं आपको अनंत हित बता सकता हूं। क्या मन से तो आदमी हिताहित का पूरा विचार कर सकता है और विचार करके अपने को परद्रव्यों से भिन्न अनुभव कर सकता है। ये जितना भी निर्णय हो रहा है ज्ञान में, वो सब किसके द्वारा हो रहा है? विकल्पात्मक मन द्वारा ही तो हो रहा है। क्या
ये जो भी अपन निर्णय कर रहे हैं आज, अपना हित क्या है, अहित क्या है, ये सब किसके द्वारा कर रहे हैं अपन, बताइए। यदि हमें मन नहीं होता तो हम अपने भले बुरे का निर्णय नहीं कर सकते। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या स्व है, क्या पर है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या अग्रहण करने योग्य, क्या सुख के कारण है, क्या दुख के कारण, सब में एक मानस ज्ञान लगता है। इसलिए मानसिक ज्ञान को तुम्हें बुरा नहीं कहा है, तो इंद्रियों की बुराइयां की है। ऊपर देखो गाथा में भी आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, गाथा में भी क्या लिखा देखो, पढ़ेंगे ध्यान से। संयम्य, संयमित करके, किसको संयमित करके, जरा पढ़ो ध्यान से सब लोग, किसको संयमित करके लिखा, क्या लिखा है ये, संयम्य के बाद क्या लिखा है, कौन बताएगा क्या लिखा है। हाँ बताओ दृष्टि, क्या लिखा है। इंद्रियों के समूह को। नहीं, ये संस्कृत बताओ। करण, करण ग्राम, करण, करण ग्रामम का क्या अर्थ बताया था आपने कल, इंद्रियों के समूह को। करण का क्या अर्थ है, नहीं ये नहीं, करण माने इंद्रियां, में जो लिखा है। करण माने इंद्रियां, हाँ, और ग्राम माने समूह। समूह। तो इंद्रियों के समूह को क्या करके, संयम्य, संयम्य माने संयमित करके। संयमित करके। इसमें मन लिखा है, बताओ मन लिखा है क्या इसमें, बताइए कीर्ति जी, मन लिखा है क्या। एकाग्र का मतलब मन होना चाहिए, आई थिंक एकाग्रता तो मन से ही आती है ना। हाँ नहीं, एकाग्रत्वेन। हाँ एकाग्रत्वेन चेतसा, मन को एकाग्र करके लिखा है, और इंद्रिय ग्राम को तो संयमित करके लिखा है ना। हाँ मन को एक मन का व्यापार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, मन को तो आपको एकाग्र करना है, लेकिन इंद्रियों के व्यापार को आप बंद कर सकते हो। हाँ, खाना पीना बंद कर दो, जैसे अपन ने अभी क्लास में सबको बुलाया, तो अपन ने किन विषयों के निषेध का कहा है, किन चीजों को अपन ने बंद किया और किसको चालू रखा है, बताइए। किसको हमने बंद, किसको किया है और किसको चालू रखना, अपन अपनी क्लास में आए, किसको बंद करके आए हैं और किसको हम चालू रखे हुए हैं, बोलिए वंदना जी। इंद्रियों के भोगों को, विषयों को, और मन को चालू रख के रखे। हाँ, इंद्रिय को, अपन ने इंद्रिय विषयों को तो अपन बंद करके आए हैं, कोई भी इंद्रिय विषय चालू नहीं है अभी, जिनका वीडियो चालू है कम से कम उनका तो कुछ नहीं है, वीडियो बंद है वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। कल कोई मोदी जी का प्रवचन सुन रहा था पीछे से, एक प्रवचन अपना चल रहा था, एक प्रवचन उनका चल रहा था, संत श्री क्या। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भैया ये जो दिखने से तो अपने को पता चल जाएगा कि आदमी खा रहा है कि सुन रहा है, देख रहा है, क्या कर रहा है, बाकी नहीं तो वो उसकी अभिनय भी कर रहा हो तो कुछ नहीं पता। तो इंद्रियों के समूह को तो हम सब बंद करके आए हैं, कोई स्पर्शन नहीं है, रसना नहीं है, घ्राण नहीं है। बताओ कितने लोग परफ्यूम लगा के बैठे प्रवचन सुनने के लिए कि कुछ सुगंध चली जाए अपनी। कितने लोग अभी टीवी तो देख नहीं सकते ना, गाना भी नहीं सुन सकते, और रसना इंद्री खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं, और इसके अलावा स्पर्शन इंद्री का भी भोग नहीं भोग रहे हैं। तो पांचों इंद्रियों को तो हमने क्या कर रखा है इस समय में, संयमित किया है। और मन की एकाग्रता चाहिए, यहाँ पढ़ने में मन चाहिए, मन चाहिए कि नहीं चाहिए पढ़ने में, बताइए। पढ़ने में मन चाहिए, इंद्रिया नहीं चाहिए, माने इंद्रिया मतलब इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए। इंद्रिय विषय को तो बंद करना है और मन के व्यापार को क्या करना है, चालू रखना है। मन से तो अभी हम विचार करेंगे, सब हिताहित का निर्णय करेंगे। बोलिए अखिलेश जी।
तो ये इंद्रिय के विषय और मन ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना आएंगे सर। ये मतलब जो मन ही तो कंट्रोल करता है इंद्रिय के विषय को भी। नहीं, जरूरी नहीं, मन और इंद्रिय विषय अलग अलग है। क्योंकि जो भी यदि उल्टे धंधे भी करेगा तो ये मन ही निमित्त बनेगा उसमें, सर व्यसन में लगाने के लिए भी ये जो मन जो इसको मिला है उल्टे धंधे पे तो यही करा रहा है। वो बराबर है। क्या है कि मन इंद्रियों को उनके व्यापार में लगाता है, लेकिन मन अलग है। यदि मन को अपन एकाग्रता पूर्वक धर्म ध्यान में मोड़ दे तो इंद्रियां अपने व्यापार के ओर से विमुख हो जाएगी। अपने आप ही हो जाएगी ना सर। मन हाँ। यदि उसको विषय देगा नहीं इंद्रियों को कुछ भी, यदि मन ने ठान लिया तो फिर इंद्रिय का कंट्रोल तो अपने आप ही हो गया, इधर इधर एकाग्र कर लिया। नहीं, मन नहीं भी होता उनके तो भी इंद्रिय विषय तो होते ना। 4 इंद्रिय तक के जीवों के मन नहीं है तो भी इंद्रिय विषयों से पीड़ित है। आप पीड़ित है, पर अपने साथ तो यदि जो संगी बन गया है तो मन के द्वारा ही उसकी पूरी पिक्चर चलेगी। या तो ये उल्टे धंधे करेगा या इधर आएगा, मतलब नहीं तो नहीं, अपने आप ही वो इंद्रियों से विमुख हो जाएगा। वो तो बराबर है, वो तो बात अपन ने कही सही। बाकी बिना मन के भी इंद्रिय विषयों का व्यापार तो चल सकता है। हाँ, तो इसलिए असंगी में। हाँ, असंगी पर्याय तक में। और अभी अपनी स्थिति तो वो कह रहे हैं कि भाई 5 इंद्रिय के विषयों को आप उससे तो संयमित हो जाओ और अपने मन को एकाग्रता पूर्वक उसमें अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो। ठीक। बोलो अमन। प्रश्न ये कि मन और ज्ञान में क्या फर्क रहता है? जैसे चींटी है, भावमन ज्ञान की चींटी- पर्याय भावमन। नहीं तो चींटी है तो वो अंदर भी भी ज्ञान है, ज्ञान तो है ना चींटी। नहीं तो जैसे उसको रास्ता याद रहता तो हम क्या बोलेंगे? वैसे असंगी है तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट ज्ञान से जान रही है। जीने मरने की चीजें तो बिना मन के भी जानने में आ जाती। मन का काम है हिताहित का विचार, भले बुरे का विचार, स्वपर का निर्णय, सुख दुख के कारणों का निर्णय, देव गुरु धर्म का निर्णय, चिन्हों को पहचानना, इशारे आदि को समझना, शिक्षा ग्रहण करना, उपदेश आदि को ग्रहण करना, ये सब मन का काम है। जैसे उनको रास्ता याद रहता है और मधुमक्खियों को भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब चीजें याद रहती हैं। जीने की चीजें मैंने कहा ना, जीना मरना बहुत पसंद है भाई। पूरी तो दुनिया ये इंद्रियों ये डायरेक्ट आत्मा वाले ज्ञान से हो रहा है क्या? हाँ, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। उसके मतलब जो उसको जो कुछ भी है वो उसके संस्कार है ना, आहार भय मिथुन परिग्रह के, उन संस्कारों की वशीभूत होकर उसे मालूम है कि मेरे को कहाँ मेरा आहार मिलेगा और किसके पास जाऊंगी तो भयभीत हो जाती हो गरम गरम चीज के पास जाके। और परिग्रह चीटी भी जोड़ रही है, शक्कर जोड़ रही है, सब कर रही है। उसको अपने बिल का भी एरिया मालूम है, बिल कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो सब ज्ञान है, लेकिन वो जो मन वाला ज्ञान है, विशेष ज्ञान की विशेष योग्यता, वो नहीं है उसको। ठीक। बोलिए सौरभ जी। वो आत्मा के हिताहित का छोड़ के सब विचार कर सकते हैं, ये सही है क्या? हाँ, आत्मा के हित का विचार के अलावा दूसरा, जैसे ये ट्रैफिक लाइट के नियम समझना, शिक्षा उपदेश को ग्रहण करना। जैसे जो शेर को मतलब शेर तो खैर बहुत बड़ा संगी है बाकी शेर जैसे भी चींटी का और बाकी एग्जाम्पल आपने दिए कि चींटी है वो आग से पानी से अपना हिताहित शरीर का हिताहित समझ लेती है, मतलब आत्मा छोड़ के वो सब समझ सकती है असंगी, ये सही है क्या सर ये वाली बात? नहीं, हाँ, आत्मा छोड़ के बाकी तो समझ सकती है वो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज ऐसी है जो असंगी नहीं समझ सकता। जैसे मैंने कहा ना, ट्रैफिक लाइट के सिग्नल, उससे आत्मा का कोई हित नहीं है, लेकिन असंगी नहीं समझ सकता कि लाल है तो नहीं जाना है और ग्रीन है तो चले जाना है। दूसरा, ये जो तिर्यंच भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह भी, ये भी मनुष्यों के इशारे को पढ़ लेते हैं। ये तो संगी में आ गए ना सर। संगी तो ही तुम्हें गिलाऊं, तो संगी का ये काम भी तो हुआ ना, ये संगी समझ सकते इशारों को। अच्छा, हाँ सही है, संगी समझ सकते। ओके सर, मतलब कुछ हद तक ये वाली बात सही है कि वो मतलब आत्मा के हिताहित को छोड़ के वो बहुत सारी बातें इंद्रियों से ही समझ जाते हैं, ठंड का, गर्मी का और अपनी सुरक्षा संबंधी जो भी बातें। ये तो क्या है, इसमें तो इंद्रिय ही काम कर लेती है, लेकिन जैसे विशेष ज्ञान है, अब वो उसने
उनका जो मास्टर होता है सर्कस के अंदर, तो उसके पूरे इशारों को समझ लेते हो? समझ लेते हैं। बोलिए वंदना जी। मन में और बुद्धि में क्या फर्क है? अलग अलग देखो, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, क्या बहुत सारी चीजें हैं। अब ये आपको मैं कहा मैंने पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे धारणा शक्ति होना, एक दूसरा ये कि एक प्रज्ञा होना। प्रज्ञा मतलब ये रहता है जैसे कुछ चीजों में किसी किसी की विवेक, किसी किसी की लॉजिकल बुद्धि बहुत होती है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी की तर्क करने की क्षमता बहुत होती है, और किसी के अंदर जो है कवित्व बनने की वो शक्ति होती है, अलग अलग। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब बुद्धि, धारणा, विवेक, ये सब मन के ही रूप है। सब ये सब ज्ञान की वो है क्या? ज्ञान के विशेष रूप है, और बुद्धि भी उसी में एक है। एक जगह बहुत बढ़िया दिया भी था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वो कहाँ मैंने पढ़ा था, इतना बढ़िया दिया था उसमें। प्रज्ञा क्या होता है, विवेक क्या होता है, धारणा क्या होती है, सब चीजें अलग अलग है। जो शब्द होते हैं ना, सबके शब्द के अर्थ अलग अलग। आगे चलते हैं अपना थोड़ा, यहाँ से पढ़ना है आपने। बात ये, अपन ने तो इतनी बात की कि मन के द्वारा तो एकाग्रता करके और इंद्रियों के विषयों को रोक कर और अपने आत्मा की उपासना करना, ये कहा है। अब देखो अनगार धर्मामृत में क्या कहा है, पढ़िए। कौन पढ़ो? अमन पढ़ लो, अमन पढ़ो। अनगार धर्मामृत तृतीय अध्याय में कहा है कि, एक सेकंड, अब ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट। गय्यम तम श्रूयणाना पच्छा संवेणेन भाविज्जा जोड़ौ स्वयं अवलंबई सो मुज्जय अपसा भावो। क्या कह रहे हैं? गय्यम तम श्रूयणाना पच्छा संवेणेन भाविज्जा जोड़ स्वयं अवलंबई स्वयं अवलंबई सो मुज्जय अपस्वभाव। क्या आया समझ में? क्या कह रहे हैं? गय्यम तम सुनाना, गय्यम माने उसको ग्रहण करो, तम सुनाना, तम माने उसको शुद्ध ज्ञान के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। किसको? अपने आत्म स्वभाव को शुद्ध ज्ञान के द्वारा गय्यम ग्रहण करके, पच्छा माने पश्चात, संवेदन स्वसंवेदन के द्वारा, अपने संवेदन के द्वारा, भाविज्जा भावना करनी चाहिए। जो न हो, जो नहीं, स्वयं शुद्ध का अवलंबई अवलंबन लेता है, जो शुद्ध का अवलंबन नहीं लेता है, सो मुज्जई वह मोहित हो जाता है। अप स्वभाव, अपने आत्मा के स्वभाव के संबंध में वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। क्या कह रहे? कितना कहा? अनगार धर्मामृत के कर्ता कौन है मालूम आपको? पंडित आशाधर जी। बहुत बढ़िया ग्रंथ है वो। किसी ने पढ़ा? आप लोगों ने किसी ने? किस किस ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करना, किस किस ने पढ़ा? एक ही जने का हाथ खड़ा हुआ, हेमलता जी वेद। आदि जी नहीं पढ़ा? आदि कुमार जी ने पूरा अनगार धर्मामृत? अरे वाह! अनगार की पूछ रहा हूं मैं, सागार नहीं। अनगार, सागार नहीं। सागार तो आपने बता दिया था एक बार। हाँ, वेद जी क्या से हैं? हेमलता जी अनम्यूट किया मैंने, आपने पढ़ा क्या? कुछ आवाज नहीं आई उनके से। बच्चे के बिना नहीं आवाज आएगी।
हाँ, एक और कोई नहीं है, मतलब 52 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 52, एक में भी हूँ, 1 आउट ऑफ 51, सॉरी। बहुत बढ़िया ग्रंथ है अहंकार धर्मामृत, उसमें हर चीज का बहुत बढ़िया वर्णन है। क्या उसमें उसकी गाथा दी है, ये सीधे क्या कहा है देखो, कि देखो पढ़ते हैं अपन इसको हिंदी से। यहाँ क्या लिखा है, जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता है वो अपने आत्म स्वभाव के बारे में मोहित हो जाता है। माने तुम जिनवाणी का अवलंबन लिए बिना और अपने आत्म स्वभाव को जानने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे ही है कि हम बिना स्कूल जाए और हम जो है कलेक्टर बनने की कोशिश करें, बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए और हम डॉक्टर बनने की कोशिश करें, बिना स्कूल कॉलेज जाए हम अध्यापक बनने की कोशिश करें। ऐसे बिना शुद्ध ज्ञान के हम यदि आत्म स्वभाव को समझना चाहेंगे तो वो जीव कह रहे हैं कि वो मोहित हो जाएगा। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेगा वो अपने आत्म स्वभाव के विषय में मोहित होता है। ये कह रहे जोड़ नया सौलय अवलंबई, जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं ले रहा है सो मुझई, वह मोहित होता है अप स्वभाव, आत्मा के स्वभाव के संबंध में। इसलिए शुद्ध ज्ञान के द्वारा तम सुनाणम गय्यम, उसको शुद्ध ज्ञान के द्वारा ग्रहण करके पच्छा माने पश्चात, संवेदनेन भावित, अपने स्वसंवेदन के द्वारा उसकी भावना करनी चाहिए। देखो पढ़िए, पढ़ो अमन। उसको यानी आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके यानी जान करके संवेदन यानी स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। बहुत बढ़िया, वही कही ना, देखो उसको आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके जान करके फिर स्वसंवेदन द्वारा क्या करना, अनुभव करना। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वो आत्म स्वभाव के विषय में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। समझ में आ गई ये बात पूरी कि इसमें किसी को प्रश्न कोई? क्या करना, आत्मा की उपासना करने के लिए क्या करना? तो सबसे पहला उपाय है कि तुम उसका शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करो। माने शुद्ध माने आगम, जिनवाणी एक चीज, दूसरा जिनवाणी तो द्रव्य शुद्ध है और उस जिनवाणी का अवलंबन लेकर अपने भाव शुद्ध में माने अपने ज्ञान में उसको अच्छे से समझो और समझ के उसमें समा जाओ। माने आत्मा को शुद्ध ज्ञान द्वारा ग्रहण करके अर्थात आत्मा का स्वभाव जिनवाणी के द्वारा द्रव्य शुद्ध के द्वारा अच्छे से जानकर अपने ज्ञान में उसका अच्छे से निर्णय करके और फिर अपने स्वसंवेदन द्वारा उसका क्या करना, अनुभव करना। और जो ये नहीं करता, जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेकर सीधे ही आत्मा के अनुभव की ओर जोड़ता है, जो जिसको कहते हैं कि जो क्रम का उल्लंघन करता है, बिना शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लिए जो आत्म स्वभाव का संवेदन करने जाएगा तो वो कह रहे हैं कि वो गड़बड़ा जाएगा। जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वो आत्म स्वभाव के विषय में क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। एक्चुअली में गड़बड़ा जाता है तो इन्होंने लिखा है, ये थोड़े से शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता, गड़बड़ा जाता है। ऊपर लिखा है क्या गड़बड़ा जाता है? ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा ऊपर? क्यों मुझई हाँ बोलिए। मुझई तो फिर बंद कर लिया इन्होंने। हेमलता जी वेद। हाँ, ये प्रश्न था कि पता कैसे चलेगा कि हम शुद्ध ज्ञान का अवलंबन ले रहे हैं? जब इंद्रिय विषयों से अपने चित्त को हटा लेंगे, माने इंद्रियों के समूह को संयमित करेंगे तो अपने आप हमारा इंद्रिय विषयों से उपयोग हटकर, माने 5 इंद्रियों के विषयों से हटकर, और जब हम मन द्वारा अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करेंगे तो वो शुद्ध ज्ञान द्वारा निर्णय करना, या यूं कहें कि शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेना कहा जाएगा।
हाँ, ये क्या लिखा, मुज्जई माने मोहित होता है। तो जो मन का अवलंबन नहीं, जो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता, वह आत्म स्वभाव के विषय में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। हाँ बोलो पूर्वी। पूर्वी जिसको, हाँ सर, जिसको हुआ ही नहीं अभी तक, मतलब कुछ आत्मज्ञान, उसको समझ किसे पड़ेगा? ये स्व संवेदन है, शुद्ध ज्ञान है, आत्मवेदन है, मतलब ये तो सब आत्मा, ये सब जिनवाणी पढ़नी पड़ेगी, जिनवाणी से हर चीज मिलान करनी पड़ेगी। हर चीज का निर्णय कैसे करेंगे हम? वो डायरेक्ट स्व संवेदन, लेकिन ऐसे कैसे, मतलब स्व संवेदन कैसे करेगा? तो संवेदन शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर स्व का अनुभव करे, पर से भिन्न अपने को अनुभव करे, और स्व का संवेदन तो सतत चल ही रहा है, पर से मिश्रित रूप से चल रहा है। पर को जुदा रूप अनुभव करना और मात्र स्व की अनुभूति करना, वही स्व संवेदन है। ठीक है, बोलिए आदि जी। ये शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या लेना है, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, या तो शास्त्र ज्ञान? शास्त्र ज्ञान पहले अवलंबन लेना, शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान, ठीक है। बोलो पूर्वी, कुछ बच गया? नहीं सर, ठीक है, मतलब अगला देखो, अगला दोहा पढ़ते हैं। तथा समाधि शतक श्लोक 32 में कहा है कि प्रच्याव्य विषयेभ्यो हम मामएव मयि स्थितम बोधात्मनं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृतम। प्रच्याव्य विषयेभ्यो हम मामएव मयि स्थितम बोधात्मनं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृतम। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। मैं इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। समाधि शतक किसने लिखा है? यही पूज्यपाद स्वामी ने, जिनकी ये इष्टोपदेश चल रहा है। तो वो उन्होंने क्या कहा है? प्रत्याव, अपने आप को छुड़ाकर, विषयेभ्यो, विषयों से, आम माने मैं और माम माने मेरी, मैं मेरे द्वारा ही, मई माने मेरे में स्थितम, मैं मेरे द्वारा ही, मेरे में अपने को स्थित करता हूं। बोधात्मनम प्रपन्नोस्मि, आत्मा का बोध क्या होता है उससे? बोधात्मनम, बोध माने ज्ञान, ज्ञानात्मनम, ज्ञानात्म स्वरूप, प्रपन्नो माने आश्रय लेता हूं, अस्मि माने मैं, परमानंद निवृत्तम, जो परमानंद से भरपूर है, जो मैं इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। क्या क्या चीजें कॉमन है इसमें? पूर्वी देखी, इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर, बार बार कह रहे हैं, मन को नहीं लिखा कहीं भी, इंद्रिय विषयों से अपने उपयोग को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को मैं आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूं। हम तो ये कहेंगे हम प्राप्त करते हैं, आचार्य ने अपनी तरफ से लिखा है तो कहा प्राप्त हो गया हूं, हो गया हूं मैं। तुम भी हो गए कि नहीं हो गए तुम जानो, मैं तो हो गया हूं। क्या हो गया हूं मैं अपने आत्मा द्वारा, अपने आत्मा को मैं प्राप्त हो गया हूं। अपने में स्थित जो ज्ञान स्वरूप और परमानंदमयी आत्मा है, उस आत्मा को मैंने अपने आत्मा द्वारा प्राप्त कर लिया है। कौन कह रहे हैं ये? पूज्यपाद स्वामी। कहाँ कह रहे हैं ये? समाधि तंत्र। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? कोई प्रश्न तो नहीं है? देखो अब पूरा आध्यात्मिक वर्णन चलेगा, अब यही चलेगा सारा वर्णन कि आत्म स्वभाव की अनुभूति कैसे करना, आत्मा में स्थिर कैसे होना, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा की उपासना कैसे करना, यही सही विषय है। अब आगे पूरा बिल्कुल, अभी तक तो वैराग्य चल रहा था। क्या
अब वैराग्य हो गया पूरा। अब क्या है, अब तो आत्म स्वभाव की चर्चा है। पढ़िए भावार्थ। प्रथम शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यानावस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। कितना बढ़िया लिखा है, देखो क्या करना, पूरी विधि बता दी। अपन सब लोग कहते हैं अपने को कैसे क्या करना, कैसे स्वसंवेदन करना, कैसे सम्यक दर्शन करना, कैसे जो है आत्मा का अनुभव कैसे होगा, क्या करना है, ये विधि बता दी इसको क्या करना है। सबसे पहले शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से क्या होगा, इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी, अर्थात जो उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति इंद्रियों की उसका नाश होगा, और वो जो आत्मा में एकाग्रता है उस एकाग्रता से चिंताओं का, अन्य चिंताओं का निरोध होकर स्वयं ही ध्यान अवस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। सीधी सी बात है, देखो कि एक्चुअल में आत्मा में एकाग्र होने के लिए अपने को इंद्रिय विषयों से अपनी उपयोग की प्रवृत्ति हटानी होगी। यहाँ ये कहा है कि रुक जाएगी, लेकिन मैं तो कहता हूँ रोके, और अपने उपयोग को जीव अपने में रमाए, और अपने उपयोग को अपने में रमाकर अन्य समस्त चिंताओं को छोड़ दे, और ऐसे अपने ध्यान अवस्था में अपने स्वसंवेदन करे, तो इस जीव को आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अब आगे देखो क्या कहते हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो अपन ने कल पढ़ा था ना, यही पढ़ते हैं मनोहर, पढ़ो। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है। वह एक काल में एक ज्ञेय को ही जान सकता है। अब वही ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तता, तब अन्य को जानना सहज ही बंद हुआ। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नयादिक के विचार मिटने से शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। इसलिए जो ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। कल पढ़ाई था ना अपन ने, जो ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा प्रवर्तता था वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है, इसलिए उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, इसका इतना नहीं पढ़ा था। क्या कहा, देखो जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, क्या करता था वो, 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानता रहता था अब तक, और मन के द्वारा प्रवर्तता था, मन से अनेक नाना संकल्प विकल्प होते रहते थे। अभी क्या होता है, देखो अपन जैसे ही अभी प्रवचन खत्म होंगे, क्या होगा, दुनिया भर के विकल्प चालू हो जाएंगे। शांति नहीं मिली अभी भी लोगों को, आप क्या समझ रहे हो, शांति मिल गई? अशांति के सारे साधन अपने घर में मौजूद है। घर में ही मैसेज आ जाता अब तो व्हाट्सएप पे। क्या काम किसको कम हुआ है? काम कोई कम नहीं हुआ है। क्या हमारे विकल्प निरंतर अशांति अशांति के चला गए। क्या तो ये जो अपने मन के नाना विकल्प है, बाहर इधर उधर जो दौड़ते फिरते हैं, इन सब विकल्पों को मेट कर, मतलब अपने ज्ञान को सब ओर से जब हम समेटेंगे, अभी अपन इतनी देर बैठे, कितनी शांति है, क्यों? कोई विकल्प नहीं, कितना आनंद है, परमानंद एक नहीं है। यदि ये परमानंद निरंतर रहे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्यों, कोई दिक्कत है कि नहीं साहब? दिक्कत तो है, हम तो क्लास घड़ी देख के करते हैं।
ऐसी दशा आ जाए कि हम जिस आनंद में रहे उस आनंद से बाहर ही नहीं निकलना चाहे, जिस दिन वो दशा आ जाएगी अपनी, समझ लेना कि अपन अपने निस्वरूप में स्थिर होने के लिए तैयार हो गए, सिद्धत्व के लिए तैयार हो गए। सिद्ध अवस्था अब ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है। और जब तक हमको हर चीज हम टाइम से, भैया 3 बज रही पंडित जी, 3:15 तक तो खत्म कर ही देंगे, इतने दुष्ट तो नहीं है। क्या मतलब हमारे काम क्या है, धर्म के भी कैसे होते हैं हमारे धर्म के काम, ये भी हमारे लिए क्या है, क्यों, ये भी क्या है, एक्टिविटी। 1 से 2 बोले हमारी हेल्थ की क्लास चलती है, 2 से 3 पंडित जी की चलती है, 3:30, 2 से 3:30, फिर 3:30 से 4:30 हमको एक योगाभ्यास की क्लास चलती है, 4:30 से 5:30 मेरी मैथ्स की क्लास चलती है, 5:30 से 6:30 कुकिंग की क्लास चलती है? सुबह से शाम तक क्या चलती है हमारी, क्लासें चलती है। ऐसा नहीं कि एक बार अपने उपयोग को हटाया, ये जो ज्ञान इधर उधर सारा दौड़ा करता था, ये ज्ञान को सब ओर से हटा के और एक अपने निस्वरूप के सन्मुख किया, सारे विकल्प गौण हो गए, भूल गए हम दुनिया को। हम जीते जी अपने को जिस दिन भूल जाएंगे, मोक्ष दूर नहीं है। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन मोक्ष हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, मर जाएंगे मतलब अपने को जिस दिन मरा हुआ अनुभव कर लेंगे। अभी हम क्या जिंदा हैं, जिंदे का मतलब है अभी हम बहुत संकल्प विकल्पों में फंसे हुए हैं। सारे उपयोग जो है, देखो या तो इंद्रियों में प्रवृत्ता है या मन में प्रवृत्ता, करता कि नहीं करता। जैसे ही अपनी क्लास खत्म होगी, या तो अपने मन के ढेरान विकल्प चालू हो जाएंगे या पंचेंद्रियों के विषय चालू हो जाएंगे। तो जब तक ये ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे म्यान के द्वारा प्रवृत्ता है, तब तक हित दूर है। अब वही ज्ञान सब ओर से सिमट गया, कोई इंद्री का विषय नहीं, कोई मन के विकल्प नहीं, संकल्प विकल्प नहीं। कितना अच्छा लगता है। अपन यात्राओं में जाते हैं, अपने सारे घर संबंधी, घर गृहस्थी के विकल्प सब मिट जाते, बहुत आनंद है। घर में रह के दुख इसलिए रहता है क्योंकि घर के विकल्प ही चलते रहते हैं, जाला लटक रिया है, धूला हो रिया है, परिग्रह के विकल्प है, ये चीज बिगड़ गई, वो सुधर गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के विकल्प, दे तो विकल्प है। तो ये सब ज्ञान जो है सब ओर से सिमट कर, इंद्रियों और मन के द्वारा जो प्रवृत्ता था ज्ञान, वो सब ओर से सिमट कर निर्विकल्प अनुभव में क्या हुआ है, केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्यों हुआ, देखो, क्योंकि वो ज्ञान क्षयोपशमनों में एक काल में वो ज्ञान एक ज्ञेय को ही जान सकता है। या तो वो पंचेंद्रियों के विषयों को जान ले, या वो मन के द्वारा अन्य दूसरे संकल्प विकल्प कर ले। हम यहाँ क्लास में बैठकर एक साथ और अपने बिजनेस का काम और धर्म का काम दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्यों? अच्छा चलो, अपन अपने गृहस्थी के विकल्प, रसोई के विकल्प और अपने आत्म कल्याण के विकल्प दोनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, हम इसी समय रसोई को भी देख लें, क्यों? गैस पे दूध चढ़ा के आए हैं तो दूध भी जल उफन रहा है, मतलब दूध भी गर्म हो रहा है और पंडित जी के प्रवचन भी चल रहे हैं, दोनों काम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, उपयोग जो है वो एक ही में रमेगा ना। उपयोग यदि यहाँ रम गया तो अपन भूल जाते हैं दूध हो रहा है, और दूध में उपयोग रमता है तो ये भूल जाते हैं क्लास हो रही है। ज्ञान में क्या है, अपने एक समय में एक ही ज्ञेय को जानने की ताकत है। भगवान के साथ ऐसी प्रतिकूलता है, मतलब ऐसी, भगवान के साथ भी ऐसा ही चक्कर है क्या कि एक समय में एक ही जानते हो?
कि युगपत अनेक ज्ञेयों को एक साथ जान सकते हैं? बताइए। भगवान का ज्ञान भी हमारे आपके जैसा एक समय में एक ही में रम सकता है कि युगपत अनेक ज्ञेयों को एक साथ विषय कर सकता है? बताइए क्या है? सबको सबको विषय एक साथ बना सकता है। हमारा ज्ञान बना सकता है क्या विषय सबको एक साथ? नहीं बना सकता। तो अब हम जब एक साथ सबको नहीं जान सकते तो हमें चुनना पड़ेगा ना। जब एक को ही जान सकते तो अब हमें उस एक को चुनना पड़ेगा कि हम किसको उपयोग करें, किसको विषय करें। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? जिसके पास में दोनों कार्य एक साथ करने की ताकत है उसको चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो युगपत अनंत ज्ञेयों को एक साथ विषय कर सकता है। लेकिन हम अनंत ज्ञेयों को एक साथ विषय नहीं कर सकते। हम एक काल में एक ही ज्ञेय को विषय कर सकते हैं। तो अब हमें चुनना होगा कि हम किस उस एक ज्ञेय को विषय करें। तो वो एक ज्ञेय क्या है हमारे लिए? तो वो कह रहे हैं वो एक ज्ञेय वो हमारा स्वरूप है, अपना निस्वरूप है। वो निस्वरूप हमारा ज्ञेय बने और अन्य सब ज्ञेय बनना मिट जाए। माने जब वही ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्ते तो अन्य का जानना क्या होगा? एक अपन ये भी कह सकते सहज ही जानना बंद हो गया। जानना बंद हो गया यूं कहो, या यूं जब हमने अपने को जाना तो अन्य का जानना सहज ही बंद हो गया। तो ये भी कह सकते हैं कि हमने अन्य को जानना मिटाकर और एक अपने स्वरूप को जानने में उपयोग लगाया, वहां ऐसी दशा हुई। अब वो अपन पढ़ते हैं एक मिनट, जब तक दो जनों के प्रश्न है। बोलो तरुण। हाँ, यहाँ पर जो विकल्प लिया है, विकल्प मिट जाते हैं, तो विकल्प का मतलब क्या? विचार पलटना, थॉट्स का चेंज होना, उसको लिया है क्या विकल्प? हाँ, विकल्प मतलब राग मिश्रित। जैसे विकल्प का मतलब क्या है कि ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद भाषित होना, ये करना वो करना ये करना। तो अपने ये विकल्पात्मक मैंने भेद रूप चलता था ना ज्ञान में, एक अखंड हाँ। ज्ञान की अनुभूति न करके और जीव के अंदर जो ज्ञान में खंड, जो जीव को ज्ञान में खंड खंड बना भाषित होता है, हाँ। नाना प्रकार के कर्तृत्व के भाव चला करते हैं। अखंड ज्ञान की धारा का अनुभव नहीं होकर ज्ञान के खंड खंड भेद रूप भाषित होना, उसी को विकल्प कहा जाता है। तो जैसे कि जब मतलब ध्यान के समय रहेगा तो अपन आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे, तो वो तो हम बहुत सारे चीजों मतलब बहुत सारे उसमें विकल्प लगाएंगे उसके बाद ही कि आत्मा का ये भी स्वरूप है, ये भी स्वरूप है, ये इसके विशेषण है, हम सभी का विचार करेंगे तब तो हम कहीं आत्मा तक पहुंच पाएंगे। पहुंचने के लिए तो जरूरी है ना, लेकिन जब पहुंच गए तब उसका हाँ। विचार भी बंद हो जाना चाहिए। एक बार जो चीज समझ ली, देखो ठंडे बनाने के लिए बहुत प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी। बन जाने के बाद बन जाने के बाद सिर्फ उसका स्वाद लेना, बस अपन वही वो एक थोड़ा। प्रोसेस अपनी रह जाती है। हाँ, वही उसका मतलब कि उसके विचार खत्म हो रहे हैं, जो मतलब जो मन का काम, मतलब इंद्रियों से जो मति ज्ञान छूटा वो तो समझ आता है, लेकिन जो श्रुत ज्ञान का काम है, विकल्प, ये मन के संकल्प कल्प विकल्प देखो छूट प्रारंभिक जाना। अवस्था में तो उपयोगी है, लेकिन हाँ। बाद में एक बार निर्णय करने के बाद वो संकल्प विकल्प भी मिट जाते हैं और एक स्वरूप में उपयोग की रमणता जो होती है उसको हाँ। नाम जो है स्वसंवेदन है। अच्छा, ठीक ठीक है। है, हाँ, ठीक है। बोलिए वंदना जी। ये पूछे थे, एक तो कोई भी विकल्प मिटाने के लिए उसका निर्णय होना आवश्यक है, जब ही विकल्प मिटेंगे। निर्णय मतलब किस तरह से? मतलब कोई भी वस्तु के बारे में आपको जैसे आत्मा का निर्णय बिल्कुल पक्का हो गया, हाँ, तो वो संबंधी फिर विकल्प नहीं आएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा जब तक विकल्प चलेंगे। बिल्कुल सही। और एक ये बोल रहे थे, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, तो जैसे नेत्र इंद्री, कर्ण इंद्री और ये लिखना करना सब चलता है, तो ये कैसे फिर एक साथ चलता है? उपयोग एक समय में एक जगह प्रवर्तता है, तो उसको थोड़ा और देखो मतलब। सूक्ष्म, समय समय का कालकृत भेद बहुत सूक्ष्म है। हम अच्छा। समय समय के परिणामों को जान नहीं सकते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक पलक झपकने जितने में तो असंख्यात समय हो जाते हैं।
तो वो असंख्यात समय में अनेक जगह अपना उपयोग भ्रम के और आ जाता है वापिस वहीं के वहीं। तो अपने को ऐसा लगता है वो एक साथ वही काम कर रहे हैं अपन, जबकि वो 10 जगह घूम के वहीं का वहीं आ गया है। जैसे मैं अभी अपने घर से बाहर जाके फिर यहाँ बैठ जाऊं और आपको ऐसा लगेगा यहीं कहीं बैठे हैं, जबकि मैं घूम के आ गया बाहर। ऐसे उपयोग अन्य पदार्थों को विषय बना के और पुनः उसी पदार्थ को विषय बना लेता है इतने से देर में। तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक को ही जान रहा है, लेकिन वो एक को नहीं जान रहा है, वो अनेक को जान के अपने वापस से उस विषय को जान रहा है। ठीक है वंदना जी? देखो अब क्या कहते हैं, अब वही ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवृत्ता, तब अन्य का जानना सहज ही बंद हो गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं। वज्रपात होते हुए भी नेक न डिगावे। स्वरूप ध्यानी को बाहर में कितने शब्द हो रहे हैं, वज्रपात हो रहा है, अनेक व्यंतर देव उपसर्ग करने आए। व्यंतरियां उस जीव को जो है, व्यंतरियां अप्सराएं जो है उसको जो है अपने उपयोग से डिगाने आए, तो भी स्वरूप ध्यानी को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में ऐसा मगन है कि बाहर में कौन क्या कर रहा है उसकी मानो उनको खबर ही नहीं है। इस तरह तो मति ज्ञान स्वरूप सम्मुख हुआ और नए आदि के जो विचार मिट रहे थे, जब विचार हो रहे थे, जब तक निर्णय करना था, जब तक अपने आत्म स्वरूप का निर्णय करना था, तब सारे विचार होते थे नए प्रमाण के। अब वो क्या हुआ, निर्णय हो गया तो नया आदिक के विचार भी मिट गए, तो शुद्ध ज्ञान भी क्या हो गया, स्वरूप सन्मुख हुआ। इसलिए ये कहा गया कि जैसे ही जीव जो है अपने अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा है और उसको 5 इंद्रिय के विषयों की कुछ खबर ही नहीं है मानो, और ऐसे मन के सारे विकल्प विचार मिट गए, तो उसका अब जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो अब तक क्या हो रहा था, इंद्रिय और मन द्वारा प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है। इसलिए उस ज्ञान को क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि जो इंद्रिय का और मन का काम था वो मिट गया। इंद्रिय का काम क्या था, शब्दादि को जानना, तो अब शब्दादि का जानना मिट गया। मन का काम था नए आदि का विचार करना, वो भी मिट गया। तो इंद्रिय और मन का कार्य बंद हो गया, तो उन्होंने उपचार से उसको अतीन्द्रिय कह दिया। वास्तव में अतीन्द्रिय है नहीं, है तो वो इंद्रिय मतिशुद्ध ज्ञान है, सब इंद्रिय जी ज्ञान कहलाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान होता है पूर्ण रूप से, तो अवधि मना पड़े ज्ञान को भी अतीन्द्रिय कह सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं जान रहे। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान की तो परिभाषा ही यही है कि जो इंद्रिय और मन से जाने उसे मति शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान है तो इंद्रिय, लेकिन इंद्रियों का काम जो होता है, क्या है इंद्रियों का काम, कि पंचेंद्रिय के विषयों को जानना, और मन का काम क्या है, नाना प्रकार के विकल्प करना। तो ये यदि दोनों काम मिट गए तो हम कहेंगे कि जो ज्ञान है इसने इंद्रियों का सहायता लेना बंद कर दी, माने ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया। वास्तव में कोई अतीन्द्रिय नहीं हुआ है, वो ज्ञान अभी भी है तो मानसिक ही, लेकिन चूंकि मानस के विकल्पों का काम नहीं है, निर्विकल्प है, इसलिए वो अतीन्द्रिय कहा जाता है। समझ में आ रही बात कुछ? ये बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं एकदम। क्या ज्ञान सब ओर से सिमट कर केवल स्वस्वरूप के सन्मुख हुआ, माने उपयोग जो है, ज्ञान जो है हमारा, वो 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्त हुआ। 5 इंद्रियों के विषयों को जानना बंद कर दिया। मन के द्वारा जो अनेक संकल्प विकल्प होते थे आत्मा को जानने के लिए, वो भी सब मिट गए। नए के विचार, नए के विकल्प होते थे, वो सब मिट गए। और अब एक अपने स्वस्वरूप का निर्णय होकर अब एक उसी को जानने लगा, तो उसी ज्ञान को यहाँ कह रहे हैं अतीन्द्रिय हो गया वो ज्ञान। वो ज्ञान अब इंद्रिय नहीं रहा, अतीन्द्रिय हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर? क्यों कहा ये तो एक सब ये समझाने के लिए किया कि आत्मा के ध्यान की विधि क्या है, क्या आत्मा कैसे ध्यान करे,
कि ध्यान करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आत्मा अपने उपयोग को नाना गेयों में नहीं रमाए। आत्मा का उपयोग एक काल में एक ही गेय में रम सकता है। इसलिए आप सबसे पहला सिंपल काम ये करो कि अपने उपयोग को इधर उधर व्यर्थ मत भ्रमाओ। आपको चुनना पड़ेगा। देखो, हमारे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि हम एक को ही जान सकते हैं, तो हमें उस एक को चुनना होगा। यदि हमने उस एक को चुनने में गलती की, अपने उस एक में अपने निज स्वभाव को चुनने के अलावा किसी भी और को चुना, चाहे देवशास्त्र गुरु भी चुने, तो वह आत्मा ज्ञान में नहीं आएगा। या चुनने में अपना एक निज आत्मा के अलावा और कोई चुनने के लिए चीज नहीं। आई बात समझ में? बस एक में, क्योंकि मैंने यदि ज्ञान में किसी कोई विषय बनाया तो वो मेरा आत्मा जानने में नहीं आएगा। मेरे साथ ये समस्या है कि मैं एक काल में एक ही गेय को विषय कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक को चुनना होगा। जैसे हिंदुस्तान में शादी होती है, हिंदुस्तान का उदाहरण दे रहा हूं मैं, विदेशों का नहीं। हिंदुस्तान में एक ही को चुना जाता है क्या, तो तुम्हें वो एक को चुनना होगा कि साहब वो बहुत बढ़िया है, क्या ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा कुछ नहीं है। तुम्हें जिसको वरना है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, बस वो एक ही चुनने में आएगा। ऐसे तुम्हें सर्वश्रेष्ठ को चुनना होगा, तो वो सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा निज आत्मा है, बस उस एक को चुनो और बाकी सबको छोड़ दो। तो उस छोड़ने में तो देखो, जब हमें जिससे शादी करना होता है ना, तो हमें जिससे शादी करनी हो तो उससे, उसके अलावा हमें सबका राग छोड़ना होगा, चाहे वो कितना ही धनवान हो, अच्छा हो, सब हो, लेकिन वो एक के प्रति हमारा ज्ञान, हमारी चीज समर्पित है। ऐसे ही यहाँ हमारा सर्वस्व समर्पित एक निज आत्मा के लिए है। उस एक आत्मा के अलावा बाकी जितने भी हैं, चाहे वो पंच परमेष्टि भी क्यों ना हो, वो भी उस आत्मा से बाहर। आ रही बात समझ में? ये है, उपयोग को एक में रमाए और अन्य सबसे हटाए, तो वो जीव अपने स्वस्वरूप का वेदन करेगा। ठीक है। हाँ, वंदना जी ने कुछ प्रश्न किया, फिर बोलिए। स्वरूप सम्मुख हुआ, इसका क्या मतलब है? ये शुद्ध ज्ञान भी नहीं, मति ज्ञान भी। श्रुति ज्ञान तो मन द्वारा हो ही रहा है, और मति ज्ञान मति ज्ञान माने मति ज्ञान ने इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानना बंद कर दिया, तो इस अपेक्षा से हमने कह दिया कि मति ज्ञान स्वरूप सन्मुख हो गया। ठीक है, चले आगे अपन। पढ़ो अमन। आत्मा स्वपर प्रतिभास स्वरूप है, अर्थात स्वपर प्रकाशक है। वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाते हैं, इसलिए उसको जानने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, पर को जानने के लिए अन्य कोई साधन नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं ही पर जो है जानने में आ जाते हैं। पर को जानने नहीं जानना पड़ता, पर तो अपने आत्मा में सहज ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। क्या, जब आत्मा अपने निज को जानता है तो उस निज में पर पदार्थ प्रतिबिंबित स्वयं पड़ते हैं। जैसे हम दर्पण को देखते हैं तो दर्पण में अपने आप अन्य वस्तुएं झलकती है, दिखती है। ऐसे ही जब हम अपने निज आत्मा को देखते हैं तो उसमें जो भी गेय प्रतिबिंबित होते हैं वे सहज जानने में आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसका। क्या हुआ मन? सर, एक डाउट है कि जैसे कोई मुनिराज हैं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनको उनके ध्यान में बाकी चीजें भी दिख रही हैं क्या? मतलब उनको अगर अवधि ज्ञान और मना-पर्याय ज्ञान नहीं भी है तो वो ध्यान में उनको दूसरी चीजें दिखती हैं? ध्यान नहीं है जिस काल में दूसरा उपयोग, मतलब बाहर देख रहे हैं तो ध्यान कैसे होगा? नहीं, जैसे यहाँ लिखा है ना, वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाते हैं, इसलिए उसको जानने के लिए नहीं, उनके अन्य ज्ञान में तो देखो, कारणों छद्मस्त की के ज्ञान में आवश्यकता क्या नहीं है, छद्मस्त के ज्ञान में ऐसा है कि छद्मस्त का उपयोग एक काल में एक को जानता है। भगवान एक साथ स्व को जानते हुए भी पर को जान लेते हैं। हाँ, ये ये भगवान की की अपेक्षा से बात है। सही है।
समझ में आया। और इस अपेक्षा से भी कहा है कि भाई आत्मा का स्वभाव जो है स्वपर प्रकाशक है, इसलिए तुम तो स्व को जानो, पर का प्रकाशन उसमें अपने आप आ जाएगा। स्वपर प्रकाशक का मतलब ये है कि हम स्व को वास्तव में तो हम स्व को ही जानते हैं, उस स्व में पर के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसलिए पर प्रकाशक भी कहा जाता है। लेकिन जब हम स्व को जान के पर को जानने में जानते हैं तो हमारा उपयोग बहिर्मुख हो गया ना। जान तो हम उस समय भी अपने आत्मा को ही रहे हैं और उस समय भी परद्रव्य हमारे ज्ञेय में प्रतिबिंबित ही हो रहे हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हम स्व को जान रहे हैं, हम तो परद्रव्य को ही जान रहे हैं, इसलिए हमारी परद्रव्य से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम उसको ही जान रहे हैं। तो हम अपने ज्ञान से उसको ही जानना मानते हैं, हम ये नहीं मानते कि हम अपने ज्ञान से अपने ही ज्ञान को जान रहे हैं, और उस ज्ञान में ये सब ये झलक समझ की तो अंतर होता तो सबके साथ एक ही है, लेकिन समझ ऐसी रहती है अज्ञानी की कि मैं परद्रव्य को जान रहा हूँ, ज्ञानी कहता है स्व को जानता हूँ, स्व की ऐसी महिमा है कि पर झलक रहे, और अज्ञानी सारी महिमा पर को देता है, ये पर नहीं होता तो मैं इसको जानता ही कैसे, ताजमहल नहीं होता तो ताजमहल जानता कैसे। और ज्ञानी कहता है कि अरे ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि उसमें जो कुछ परद्रव्य होंगे सब प्रतिबिंबित होंगे क्या, और नहीं भी होगा तो भी प्रतिबिंबित ज्ञान की यदि सामर्थ्य है तो हो जाएगा। जैसे जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए तो भी ज्ञान को उनको जानने की सामर्थ्य है, तो बिना उत्पन्न हुए भी ज्ञान उनको जान लेता है। भविष्य की पर्याय जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, ज्ञान उनको विषय बनाता है। तो मतलब ये हम लोगों के लिए शक्ति की अपेक्षा बात हो रही ना। हाँ, हम लोग की शक्ति की अपेक्षा, बराबर। आगे पढ़ना नहीं, एक सेकंड, अखिलेश जी बोलिए। भविष्य में जिस वस्तु को जानते हैं तो उस वस्तु का जो प्रमेयत्व गुण है फिर उसका क्या होगा? तो वो झलक रही है ना, वही तो प्रमेयत्व गुण है उसका। नहीं तो जैसे वस्तु तो अभी पैदा हुई नहीं, जैसे स्कंद है कोई, यदि सब मिले तो ही नहीं, तो प्रमेयत्व में तो आए नहीं ना, फिर वो वस्तु बनेगी फिर उसका प्रमेयत्व गुण लगेगा कि क्या होगा उसका? नहीं, वस्तु तो है ही, उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय नहीं है, वस्तु तो है ना। वो प्रमेय तो मतलब वो जो विद्यमान अभी जैसे कोई पुद्गल है तो अभी वर्तमान में सपोज करो कि लकड़ी का वो टुकड़ा है, तो अभी तो वो प्रमेयत्व उसका वो काम कर रहा है, पर जो 10 साल बाद वो लकड़ी से यदि दूसरी पर्याय में जाता है तो प्रमेयत्व गुण फिर उसका उस टाइम कैसे माना जाएगा? अभी तो वो नहीं चीज तो वो गे जिस समय, देखो गे में जनाने की सामर्थ्य, तो जो पर्याय जिस समय उत्पन्न हो रही है उस समय वो अपने को जनाती हुई उत्पन्न हो रही है। पर ये तो आज ही जान रहे हैं ना, सर 10 साल बाद की भी। हाँ, तो वो जब 10 साल बाद की, तब वो गे जो है उस समय प्रमेय का कार्य कर लेगा ना, जिस समय होगा तब, अनहोनी को तो ही नहीं जान लेंगे, वो उस समय के लिए वो उसमें प्रमेयत्व गुण है उस समय के लिए, लेकिन ये ज्ञान की सामर्थ्य में तो आज ही झलक रहा है। हाँ, तो वो देखो कोई भी पर्याय है वो तो बीत जाती है, कल चीजें जो बीत गई वो अपने को आज भी ज्ञान में है, तो वो वस्तु तो थी ना, सत है ना, वो उस काल में सत थी, ऐसे तो नहीं तो कोई भी चीज जानने में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो जो बीत जाएगी वो कभी जानने में ही नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो कोई भी जीव जो है वो प्रमेय तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि जो विद्यमान है और जिस विद्यमान को भी हम कह रहे हैं कि विद्यमान है वो अगले समय में तो भूत हो जाएगी, भूत हो जाएगी। तो फिर तो कोई भी वस्तु किसी के भी ज्ञान का ज्ञेय कैसे बनेगी? नहीं, पर यदि कोई जैसे पुद्गल की तो अवस्थाएं बदल रही है, तो पुद्गल का जो प्रमेयत्व गुण है वो वर्तमान का काम में आएगा कि तीनों काल के पार्टिकल्स प्रमेयत्व में जाएंगे? अरे द्रव्य के अंदर है प्रमेयत्व गुण, और प्रमेयत्व गुण की शक्ति है कि वो द्रव्य की सब पर्यायों को एक साथ बतला दे। सब पर्याय को एक हाँ, साथ। वो अपनी सारी पर्यायों को विषय करवाता है। बोलिए अंशुल जी। हाँ सर, ये स्वपर प्रकाशक तो ज्ञान का स्वभाव त्रिकाल में ही रहेगा ना, तो शक्ति अपेक्षा कैसे रहेगा? स्वपर तो हर समय स्वपर प्रकाशक रहेगा ना। हाँ, शक्ति हमेशा ही है ना, क्योंकि ये जैसे बात होती है कि अनुभूति के समय स्व भी आत्मा और पर में भी आत्मा ही झलकता है, सब अनुभूति। देखो ऐसा देखा जाए तो निश्चय से तो आत्मा स्व को ही जानता है वास्तविक में, है पर प्रकाशित होते हैं, इस अपेक्षा से पर का ही प्रकाशक ही कहा जाता है। वो न्याय शास्त्र में भाव प्रमेय और बहिर् प्रमेय का समझाते हैं ना, भाव हाँ, प्रमेय में भी आत्मा हो जाता है, बहिर् प्रमेय में भी आत्मा। बराबर है। पढ़ो। स्वसंवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए
अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं स्व पर ज्ञप्ति रूप है। इसलिए करणांतर की यानी अन्य कारण की चिंता छोड़कर स्वज्ञप्ति ही आत्मा को जानना चाहिए, द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए। बस 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 अगला वाला तो फिर अगली गाथा चालू हो जाएगी। स्व संवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्व संवेदन में मैंने अपने निज के स्व संवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए मैंने जानने के लिए अन्य कोई साधन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा स्वयं ही स्व और पर को जानने की शक्ति वाला है, स्वयं स्व पर ज्ञप्ति रूप है। मैंने आत्मा में स्वयं में स्व और पर को जानने की शक्ति है, और स्वयं ही है। जानने में आने वाला भी वो स्वयं ही है, जानने वाला भी वो स्वयं ही है। इसलिए अन्य कारणांतर की जरूरत नहीं है उसको। जिसको जानना है वो खुद ही यही मौजूद है, जो जानने वाला है वो भी खुद ही मौजूद है, जिसके द्वारा जानना है वो भी खुद ही है। तो हम तीसरे किसी साधन को क्यों खोजें? इसलिए अन्य कारणांतर की चिंता छोड़कर स्वज्ञप्ति द्वारा उन्हें अपने निज को जानने द्वारा ही अपने निज को आत्मा को जानना चाहिए। स्वज्ञप्ति द्वारा ही मैंने अपने स्वयं के ज्ञान, स्वज्ञप्ति मैंने ज्ञप्ति मैंने जानना, तो स्वयं को जानने द्वारा ही स्वयं को जानना चाहिए, ये कह रहे हैं। स्वज्ञप्ति द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए, और कोई साधन नहीं खोजना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि अपने निज को जानने के लिए जीव को कोई अन्य साधन खोजने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए अखिलेश जी। जैसे अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अब आत्मा स्व और पर का ज्ञान बोल रहे हैं कि स्व का ही ज्ञान होता है, पर का तो होता ही नहीं। तो अब जो स्व पर का जो ज्ञान बोला है, तो जैसे ज्ञेय के बिना ज्ञान नहीं होता, यही मानना पड़ेगा ना। सर यदि कोई ज्ञेय होगा नहीं तो आकार कैसे बनेगा ज्ञान के अंदर? सामने कोई वस्तु होगी तो वही तो ज्ञान में झलकेगा, बिना वस्तु के कौन झलकेगा? कौन नहीं, तो वस्तु के बिना झलकेगा कौन, ये तो बराबर है, लेकिन वो ज्ञान वस्तु के कारण से झलका है कि वस्तु के निरपेक्ष होकर झलका है? वो आकार बनेगा ही नहीं सर, यदि कोई सामने है ही नहीं चीज, तो ज्ञान ने किसको जाना फिर? नहीं, तो वो तो दोनों के क्या है, यही तो सापेक्षता है ना। ज्ञेय और ज्ञायक की परस्पर सापेक्षता है। बिना, जैसे दर्पण है, बिना किसी को झलका है दर्पण के साथ, लेकिन क्या वो परद्रव्य को होना आवश्यक है क्या उसको झलकाने के लिए, कि उसका स्वयं का स्वभाव है झलका? स्वभाव तो है, लेकिन जो सामने आएगा उसी को झलका पाएगा। अगर कोई आएगा ही नहीं तो झलकन का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, तो कोई आएगा नहीं तो वो भी वस्तु है ही ना, स्वरूप से ही वस्तु, परद्रव्य भी, पर ज्ञेय भी है ही, नहीं है ऐसा तो नहीं ना, वो भी है। और वो ज्ञान की मतलब वे ज्ञेय है अपनी जगह और इधर ज्ञान है अपनी जगह। एक वस्तु है और एक जानने वाला है। मतलब ज्ञेय के बिना ज्ञान होता है ये मानना पड़ेगा ना, कि ज्ञेय से ही ज्ञान होता है क्या? इसका नहीं, ज्ञेय देखो, ज्ञेयों के मतलब ज्ञान की सत्यता ही क्या रहेगी यदि वो जो ज्ञेय जो है, ज्ञान नाम जो है किसके लिए, किस हिसाब से पढ़ा? अपन तो ये बात करो, ज्ञान नाम है वो ज्ञेयों की तरफ से पढ़ा है ना। जानता है तो किसी ने किसी को स्व को ही जाने, जानने की अपेक्षा से ज्ञान नाम पड़ा है। हाँ, तो ज्ञान नाम ही किसका? तो वो तो परद्रव्य की सापेक्षता तो उसमें है ही, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बात इतनी है कि वो परद्रव्य की शक्ति से नहीं जानता, अपने स्व की शक्ति से जानता है। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहे हैं। अभी एक और प्रश्न है। अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया ना क्या प्रश्न क्या था, गाथा क्या थी? ये गाथा मत भूल जाना भाई, पहले मूल जो गाथा है, किस क्या प्रश्न किया था और उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया, ये जरूर ध्यान रखना। प्रश्न ये था कि आत्मा की उपासना का उपाय क्या है, क्या आत्मा की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये प्रश्न था कि आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। तो आचार्य देव ने बताया कि भाई पंचेंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाकर और मन की एकाग्रता करके अपने में स्थित अपने आत्मा को अपने द्वारा ही ध्यान चाहिए। ये उत्तर दिया। अब उसके बाद में शिष्य अगला प्रश्न कर रहा है। क्या करता है देखो, अगला प्रश्न क्या है उसका। फिर शिष्य पूछता है कि आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या।
ये कई लोग कहते हैं कि भाई आत्म उपासना तुम बहुत तुम सबका दिमाग खराब हो गया, तुम सबका क्या होएगा आत्मा की उपासना करने से, है कोई धंधा पानी कुछ करना नहीं है, आदमी को घर बैठ के खाना है, कुछ नहीं है, आलसी रहना और कुछ नहीं है, निठल्ले बैठे रहना है इनको। तो इसलिए ये आत्मा फात्मा की उपासना की बात करते हैं। अरे आत्मा की उपासना से क्या प्रयोजन सिद्ध होएगा, क्या मिलेगा उससे, अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है ये तो बताओ, तुमको क्या मिलेगा। हम तो तुमको बहुत समझदार समझते थे, तुम समझदार आदमी, ये बताओ कि ये तुम किस चक्कर में फंस गए और इस चक्कर से तुमको मिलेगा क्या। क्योंकि तुम विचारवान हो गए हो ना, तो विचारवानों की जो भी प्रवृत्ति होती है वो तो बहुत फल ज्ञान पूर्वक होती है। माने कोई ना कोई बिना फल का विचार किए तो कोई काम करते नहीं। क्यों, हम यदि कहीं जा रहे हैं, चींटी भी बिना मतलब के जरा सा भी इधर उधर नहीं घूमती है। तो आदमी जो कि इतना विचारवान है वो बिना कोई भी फल के प्रवृत्ति क्यों करेगा, कोई ना कोई लाभ होगा, कोई फल होगा तो ही प्रवृत्ति करेगा ना। तो वो कह रहे हैं आत्मा की उपासना से क्या फल मिलेगा, क्या मतलब सिद्ध होएगा, क्या प्रयोजन सिद्ध होएगा। ये दो प्रश्न मतलब प्रश्न किया उसने, आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या, अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है। क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक होती है, बिना फल के ज्ञान के कि हमको ये चीज मिलेगी ये सोच के ही वो कोई काम करते हैं, बिना सोचे विचारे तो कुछ नहीं करते हैं। तो तुमने क्या सोच कर, क्या विचार कर आत्मा की उपासना कर रहे हो, उससे तुमको क्या मिलेगा, क्या मतलब सिद्ध होगा, ये बताओ। आ रहा प्रश्न समझ में? अब इसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्य कहते हैं, पढ़ते हैं अपन, ये गाथा पढ़ूंगा फिर मेरे साथ में पढ़ना सब। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वच। 1 2 3 ज्ञानोपास्तिर्ज्ञानम आश्रय यास्ति प्रसिद्ध मजा नहीं आया अभी, थोड़ा फिर से बोलता हूँ। अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वच। बोलिए। ज्ञानोपस्तिर्ज्ञानम यस्यास्ति प्रसिद्धमिदं वचः। हाँ वीरेंद्र जी कुछ पूछ रहे क्या? हाँ यस सर, ये कहना कि जो स्वसंवेदन की बात है आत्मा से होगा तो अपनी ही आत्मा से होगा और किसी दूसरा साधन भी नहीं है उसका। मेरा जो विचार है कि वो अपनी ही आत्मा एकमात्र साधन ही कोई है। हाँ बराबर है, और कोई साधन नहीं है उसका दूसरा, बराबर है। देखो अभी अपन गाथा पढ़ते हैं अपन। जड़ से जड़ता ही मिले ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। जड़ से जड़ता ही मिले ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। जड़ से जड़ता कुछ जिसके पास वह दान।
बहुत बढ़िया। देखो ये तो हिंदी तो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी सबको। हिंदी तो पढ़ के लोगों के ऐसा प्रसन्न चित्ता हो जाती है, और संस्कृत देखते बोलते अरे यार ये क्या आ गया, चेहरे खिल जाते हैं सबको। हिंदी देख के कितने चेहरे खिल गए, है ना। अब संस्कृत की इच्छा ही नहीं किसी को कि लेके जाएं और समझाएं। ये किसी को इच्छा संस्कृत पे गाथा पे जाना है कि ऐसे ही चले आगे? चार जनों ने हाथ खड़े किए बस। चलो खैर। देखो बहुत सरल संस्कृत है एकदम, अब तो समझ में आ जाएगी। अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, अज्ञान की उपासना करने से क्या मिलेगा? अज्ञानम। और ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय है, ज्ञान की उपासना करने से, ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान मिलेगा। ददातु यत्तु यस्य अस्ति, यस्य अस्ति जिसके पास जो है, ददाति देता है, यत्तु यत माने जो, यस्य अस्ति जो जिसके पास है, तत्तु वह ददाति वह देता है, सुप्रसिद्धम इदम वचन यह वचन सुप्रसिद्ध है, ऐसा वचन सुप्रसिद्ध है। अब कोई भी किसी के मतलब जो जिसके पास जो होगा वही देगा ना। मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास जो होगा वो आप दोगे, आप मेरे पास आओगे, मेरे पास जो होगा मैं वो दूंगा। सोनार के पास जाओगे तो कहेगा भैया मेरे यहाँ सोना मिलता है, सोना ले लो। सब्जी वाले के पास जाओगे, सब्जी मिलती है, सब्जी ले लो। फल वाले के पास फल मिल जाएंगे, फल ले लो। किराने वाले के पास किराना मिल जाएगा। हम किराने वाले की दुकान में फोन लगाए, हमको बोले ककड़ी चाहिए, तो बोले दिमाग खराब है क्या यार तुम्हारा। और ककड़ी वाले से बोले क्यों, सुप्रीम रिन सुप्रीम लिया ना, सर्फ एक्सेल बार लिया ना, है? तो वो उसके पास मिलेगा क्या? सोने के पास सोना मिलेगा, चांदी के पास मतलब जिसके पास जो होगा वो मिलेगा। देखो ये दुनिया का नियम है। तो आत्मा की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, जड़ की उपासना करोगे तो जड़ मिलेगा। जिसके पास जो होगा वो देगा। तो हम आत्मा की उपासना करने से क्या मतलब सिद्ध होगा? केवल ज्ञान सिद्ध होएगा, ये होएगा। तुम जो पूछ रहे हो ना कि आत्मा की उपासना करने से क्या होता है, 1.5 घंटे तुम परीक्षा क्लास में बैठते हो, उससे क्या होता है कि एक दिन हम केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये होएगा क्या? एक दिन हम अनंत सुख प्राप्त करेंगे, ये होगा। और जड़ की सेवा करेंगे तो क्या होगा? धूल मिट्टी साफ करेंगे तो क्या होगा? अपन हो सकता है अपन घर गृहस्थी के भी काम कर सकते हैं, थोड़ी और 2-4 कमरों की झाड़ू और निकाल सकते हो आप, सुबह भी निकाल लो, शाम को भी निकाल लो। बर्तन थोड़े और चमका दो, दिन की चमका, और कपड़े चमका लो, खाने में एक चीज ज्यादा बना लो। लेकिन इन सब से क्या होगा? जड़ की सेवा होगी ना। जड़ की सेवा से जड़ ही मिलेगा, और चेतन की सेवा करोगे तो चेतन मिलेगा। चेतन माने चेतना के गुण मिलेंगे, केवल ज्ञान मिलेगा। तो तुम निर्णय कर लो तुमको क्या चाहिए, जिसके जो चाहिए है वो उसकी सेवा करे। हमें आत्मा का केवल ज्ञान चाहिए, इसलिए हम आत्मा की उपासना करते हैं, और जिनको जड़ पदार्थ चाहिए वो जड़ की उपासना करें। सीधी सी बात। कितनी गजब बात कही है मतलब। अरे तुम पूछ रहे हो आत्मा की सेवा करने से क्या मतलब होगा, हम कह रहे हैं कौन सा मतलब सिद्ध नहीं होएगा, तुम ये बताओ कौन सा ऐसा मतलब है दुनिया का जो सिद्ध नहीं होता है? आत्मा की सेवा करने वालों को जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अन्य जो दूसरे छोटे मोटे पुण्य उसकी क्या वक़्त है? बताओ। अरे जिस अपन ने पिछले पढ़ा था ना, जो आदमी 2 कोस चले जाता है वजन लेके, उसको आधा कोस जाने में क्या है? जिस आत्मा की उपासना का फल मोक्ष है, उसके फल में तुम सांसारिक काम पूछ रहे हो क्या होएगा? लोग मेरे से कहते हैं क्या करते हो तुम? कि साहब धर्म पढ़ते। क्या हो जाएगा वो धर्म पढ़ने से? तो भाई बाकी क्या होएगा? उसको छोड़ देंगे तो क्या होएगा? है मैंने उनके प्रयोजन में तो कहता हूँ कि क्या नहीं होएगा। यदि वो काम नहीं होना है तो हम धर्म छोड़ के भी नहीं होएगा, और वो काम होना है तो धर्म करके भी होएगा। है क्या होएगा? ये छोड़ दोगे तो जिंदगी क्या चलेगी? चल नहीं रही क्या जिंदगी? अभी हमने 1.5 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या हम मर गए क्या? भोजन पानी तो फिर भी मिल ही रहा है, क्या हो जाएगा?
अरे वही तो काम करने के लिए जिंदगी पाई है, शरीर ढोने के लिए जिंदगी पाई है क्या केवल, कि बस सुबह शाम खाना बना के शरीर ढो, कि हमें शरीर से मुक्ति पाने के लिए जिंदगी मिली है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तो आत्मा की उपासना करने में उपयोग लगाओ, ये सब इधर उधर की बातें सुनना बंद कर दो। ये तो जब जड़ के उपासक है, वो इनको जड़ भी नहीं मिल रहा है जड़ की उपासना करने से। ये चेतन, तू चेतन की उपासना करेगा, तेरे को सब चीजें मिलेगी। ठीक है, अपना टाइम हो गया। आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। गाथा का अर्थ कल अपन करेंगे हिंदी, अन्वयार्थ कल करेंगे अपन। बोलिए अंकिता जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि ये जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, तो इनके बीच की विभाजन रेखा हम कैसे निर्धारित करेंगे? क्योंकि मति ज्ञान जो है वो अवग्रह या अवय धारणा तक तो हो जाता है, मतलब उसमें धारणा ज्ञान भी हो जाता है हमको। फिर अब उसके बाद में ये शुद्ध ज्ञान शुरू हो गया, तो ये हम निर्धारित कर सकते हैं कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में मतलब वो आ सकता है कि देखो कहाँ से क्या है, मति ज्ञान? हाँ आपने पानी का हंडा देखा हाँ या आपने अग्नि देखी? अग्नि देखी वो क्या है? देखी मतलब यानी आग देखी ना, आग देखी कि नहीं आपने? कहीं आग लग गई हाँ आपके घर में, हाँ, आपने आग से क्या देखी? मतलब क्या बताना है उसमें, देखा है ना? आग, आग से आग देखी ना आपने? अच्छा, आंख से आग देखी, मेरे को लगा नहीं नहीं, अच्छा मेरे गले में दिक्कत होगी। आग अच्छा, से आपने आग देखी, हाँ तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? वो मति ज्ञान हुआ ना अभी हम्म। देखी जो। अब आपने आग देख के निर्णय किया कि ये आग अभी पूरे घर में फैल जाएगी, इसलिए अपने को भाग जाना चाहिए, तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। वो शुद्ध ज्ञान। तो ऐसे चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। अभी जैसे आपने समझ लो कोई चीज देखी, जैसे आपने घड़ी देखी कि 3:30 है, तो या आपने तो केवल घड़ी का टाइम देखा ना, लेकिन हाँ आप समझ गए कि आप बस अब क्या होने वाली, मीटिंग बंद होने वाली। अच्छा, तो ये अनुमान हम बहुत सारे शुद्ध ज्ञान से, मति और शुद्ध ज्ञान ऐसे चलते रहते हैं कंटिन्यू। मतलब वो कब बदलता है हम समझ सकते हैं या नहीं समझ समझ, सकते, मतलब देखो ये जो इंद्री मन से हो रहा है वो मति है, और जो हम्म एक पदार्थ को हमने जाना इंद्री मन से, उससे संबंध से जो अन्य पदार्थ का जानना है वो शुद्ध ज्ञान है। ये जो धारणा ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? जैसे हमने तो कोई मति चीज, में मति, अवग्रह या धारणा सब मति ज्ञान के भेद है। तो धारणा मतलब ये आगे यहाँ तक हम पहुंच गए तो ये हो गया धारणा, मतलब ये आगे। नहीं नहीं, ये तो अवग्रह ही हुआ, या हुई हवाएं हुआ। हाँ, वो तो आग पुनः देखकर आपको फिर से आग याद आ जाए, तो वो धारणा हुई। वो धारणा होती है। अभी तो आपने आग जो है, लेकिन आपके खैर धारणा में ये भी पढ़ा था कि आग जो है जीवों को जलाती है, पहले भी इसने जीवों को जलाया है, और अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं भागा तो मेरी जान चली जाएगी। तो ये सब शुद्ध ज्ञान ने काम किया है। अच्छा अच्छा, मतलब वो बदलते रहता है कंटिन्यूअस, कभी मति कभी शुद्ध कभी कंटिन्यूअस, अरे मति शुद्ध यही व्यापार चलता ही रहता है। हम एक पदार्थ को जानते हैं आग से, और उससे पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा दिमाग दौड़ता रहता है, ज्ञान दौड़ता रहता है। नहीं दौड़ता है। अभी आपने समझ लो कोई भी एक चीज देखी, और वो उसको देख के आपको 25 चीजें याद आ जाती है। जैसे आपने घड़ा देखा, ये घड़ा पानी भरने काम आता है, अभी गर्मी बहुत चल रही है, गर्मी के अंदर घड़ा ले लेना चाहिए, और फिर कितने का भाव का होगा, ये इस दुकान वाले का है तो ये इतने भाव लेता है। आपका दिमाग चलता है कि नहीं, इतना सब दौड़ता जाता है कि नहीं? हाँ बराबर है वो। बस तो वो मति तो इंद्रियों से चलता है बस, बाकी शुद्ध ज्ञान का काम बहुत बड़ा है। आगे जो सोच रहे हैं वो सब शुद्ध ज्ञान के अंदर सब चल शुद्ध जाएगा, ज्ञान है। मतलब अभी आपने शब्द पढ़े केवल, जो शब्द का जो भाव वासना होती है वो शुद्ध ज्ञान से होती है। मैंने तो ठीक है। देखो आपको शब्द बोले, जैसे कोई भी बात केवल शब्दों का ही ज्ञान हुआ ना, आपके कर्ण इंद्री में क्या कहे, वो केवल अक्षर गए, फिर उन अक्षर को सुन के आपने कोई विचार किया, ठीक है ना, वो सब शुद्ध ज्ञान में। वो शुद्ध ज्ञान में चले जाएगा। मुझे एक प्रश्न और पूछना, लेकिन आपकी ये होने के बाद, जिनवाणी स्तुति होने के बाद, मतलब वो विषय से अलग है। ठीक है, तो तो आप मैं रहना उपलब्ध, आप अभी बस 5 मिनट में अपन हाँ करते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक ना? है ना। प्रीतेश जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे इसके पहले वाला जो
प्रकरण में श्रुत ज्ञान से भाव श्रुत लिख के फिर अपने को ससंवेदन करना है। तो ये एब्सोल्यूट रास्ता है, मतलब भाव द्रव श्रुत वाला, कि भाव श्रुत से शुरू हो जाएगी? द्रव्य शुद्ध के बिना भाव शुद्ध कैसे आएगा? अच्छा, मतलब कंपल्सरी है, एब्सोल्यूट वही रास्ता है कि उधर पहले द्रव शुद्ध से फिर भाव शुद्ध में जाना है। वही तो, इसी को ही तो मोहित कौन होएगा? उसी को ही तो कहा था कि जो बिना द्रव्य शुद्ध के अवलंबन लेगा, आत्मा का निर्णय करेगा, तो मोहित हो जाएगा वो। ठीक है, भटक जाएगा। भटकने के ऊपर भटकने, दुनिया भटकी तो है, खुद ने खुद से निर्णय करने की कोशिश की, जब तो इतने सारे मत खड़े हो गए। हाँ, मतलब आगम की बाउंड्री वॉल लगा के फिर काम करना। भाई भगवान जिनेंद्र की देखो, भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताया गया मार्ग की आवश्यकता ही क्यों है? नहीं तो भगवान जिनेंद्र ने जो बाउंड्री फ्रेम बांध रखी, आप उसके अंदर चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अपन ने अपने दिमाग से सोचना चालू किया तो अपन इधर उधर कहीं भी भटक सकते हैं। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट रास्ता है, इसी से चलना है और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। जिनवाणी भाई बार बार गंधर्वों ने, महापुरुषों ने, अपन बिना अपने पिताजी की उंगली पकड़ के और छोटा बच्चा इधर उधर दौड़ने लग जाएगा तो घूम जाएगा। सही। बोलो मन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शुद्ध ज्ञान रहता है तो वो मतलब ये क्या बोलते हैं, इनको हो जाता है क्या 2 से 4 इंद्रिय के जो रहते हैं उनको? शुद्ध ज्ञान तो मतलब शुद्ध ज्ञान और मन में क्या रिलेशन है बेसिकली? मन से तो विचार विवेक पूर्वक देखो, जिनवाणी को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो आत्म कल्याण की अपेक्षा। और वैसे तो देखो, एक चींटी को भी गर्मी एहसास हुई तो भग जाना चाहिए, ये चींटी को भी ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। अच्छा, तो सर शुद्ध ज्ञान और मन का कोई रिलेशन नहीं है? मन तो विशेष ज्ञान की, विशेष मतलब ज्ञान की विकसित अवस्था का नाम मन है। अच्छा। और शुद्ध ज्ञान तो बिना मन के भी होता है। ठीक है। को भी है। बोलिए वीरेंद्र जी, कुछ पूछना है? नहीं चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते अपन पहले, बाद में और किसी के होंगे प्रश्न तो कर लेंगे, टाइम वैसे भी ज्यादा हो गया। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। जय जिनेंद्र, पंच परमेश्वर भगवान की जय। हाँ अंकिता जी बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो प्रतिजीवी गुण है, प्रतिजीवी गुण यानी अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, तो एक इसका मीनिंग है ना, मतलब परफेक्ट समझा नहीं अभी तक मुझे कि मतलब कैसे इसको घटाते हैं। अनुजीवी गुण तो समझ गए कि उनका कुछ ना कुछ शुद्ध अंश जो है वो मतलब रहता ही है जीव, मतलब जैसे ज्ञान दर्शन सुख का कोई ना कोई अंश जो है वो विद्यमान रहता ही है, मतलब पूरी तरह से अशुद्ध परिणाम नहीं है। लेकिन प्रतिजीवी गुणों में क्या है, मतलब क्या समझना है उसमें प्रतिजीवी गुणों में? प्रतिजीवी गुण क्या है? अभाव स्वरूप है ना, मतलब ये क्या, जैसे अब पुद्गल का मूर्तपना है, जीव में अमूर्तपना है। पुद्गल बाधा देते हैं, जीव में बाधा नहीं है। पुद्गल में इंद्रिय सुख में बाधा उत्पन्न होती है, इसमें बाधा नहीं है। और बड़ा ऊंचे नीचे का संबंध लोक में होता है शरीर आदि के निमित्त से, ये सब नहीं है। तो ये सब अभावात्मक गुण कहे, माने जो जो चीजें दुख रूप है वो सब नहीं होना और सुख रूप चीजें होना, तो वो उस तरह से पुद्गल की जो दुख रूपताएं हैं उनके अभाव से उनकी सुख रूपताओं को समझाया है। मुझे परफेक्ट समझा नहीं, पर वो मतलब अभाव ये तो 4 समझ में आ जाते, जैसे अव्यय तो अवगाहन तो अगुरु लघुत्व और सूक्ष्मत्व, तो ये तो 4 गुण जो है जो संसार अवस्था में इनका। मैं भी आपको जितना आगम में होगा ना, जितना मैंने अपने को युक्ति तर्क से जितना अपने समझा है उतना ही है, बाकी वो है वास्तव में विचार नहीं है। वो कि प्रतिजीवी का मतलब ये होता है जो उसकी स्वाभाविक चीज नहीं, जो दूसरों की तरफ से समझाया जाता है ना, नहीं है।
कि भाई ये हाँ। नहीं है, ये नहीं है, वो प्रतिजीवी कहलाता है। और अनुजीवी जो खुद की चीज होती है वो होती है। जो नहीं है अपने पास वो उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं, ऐसा? हाँ, मैंने जो किसी और की अपेक्षा से समझाया जाए, जैसे अमूर्त मतलब ये तत्वपना है, हाँ मूर्त हाँ तत्वपना नहीं होना, बाधा नहीं होना, स्थूलता नहीं होना, क्या छोटा बड़ा बना नहीं होना, तो ये जो जो चीजें हैं ये चीजें नहीं है, तो वो बता रहे हैं तो प्रतिजीवी है, नाम ही उसका है जो किसी अन्य की तरफ से बताया जाए कि भाई ये चीजें आप में नहीं है। ये चीजें नहीं है तो ये हो गया प्रतिजीवी गुण। प्रतिजीवी मतलब उसकी स्वाभाविक उसकी संपत्ति नहीं, दूसरे के आश्रय से कहा, इसलिए वो जैसे नास्ति धर्म है कि नहीं, ऐसे ही प्रतिजीवी हाँ। समझ लो आप। अच्छा अच्छा, मतलब अन्य की अपेक्षा से जैसे मूर्तिकपना जो है वो हमारे में नहीं है, हाँ, तो वो तो अमूर्तिक तत्व एक धर्म हो गया अपना। अब ये क्या है, अमूर्तिक अपन समझते हैं अमूर्तिक से मूर्तिक नहीं समझते, समझना तो ऐसे ही चाहिए था अपने को, लेकिन अपन मूर्त से परिचित है तो उधर से बता दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा गुण हमारे में विद्यमान है, मतलब ये भी एक गुण है जीव हाँ, का। ये भी नास्ति भी एक गुण है ना, अपने में परद्रव्य नहीं है जैसे वो भी गुण है, ऐसे ही अपने में मूर्तपना नहीं है, ये गुण है अपने में, अमूर्तपना गुण है, एक में एक समा जाना ये भी गुण है, बड़ा छोटे का व्यवहार नहीं होना एक गुण है। अच्छा, तो इस अपेक्षा से इसको बोला है अभाव बिल्कुल, स्वरूपी धर्मों को अभाव प्रतिजीवी, स्वरूप धर्म की अपेक्षा ही बोला, उसका नाम ही प्रतिजीवी इसलिए। क्योंकि वो जो चार जो सिद्धों में प्रकट होते हैं ना उनमें वो ये मतलब ये परिभाषा बैठती नहीं है ना, मतलब क्यों नहीं इसलिए थोड़ा बैठती है? नहीं वहां पे तो आप वहां पे ऐसा बोला कि इन गुणों का संसार अवस्था में अशुद्ध परिणमन है और बाद में इनका शुद्ध परिणमन है सिद्ध दशा में। ये संसार अवस्था में तो गुण प्रकट ही नहीं है, मूर्तपना देहादि की निमित्त से मूर्तत्वपना नहीं बड़ा छोटा मूर्त बना हो रहा है। नहीं, ये अव्याबाधत्व वगैरह चारों जो है ना उनके लिए पूछ रही थी मैं, वो थोड़ा सा ठीक है, ऐसे वो थोड़ा विषय थोड़ा सा बहुत परफेक्ट क्लियर मुझे नहीं हुआ अभी तक, लेकिन कोशिश जितना करूंगी। देखो जितना आगम में दिया है उतना ही कोई भी बता पाएगा आपको भी। नहीं नहीं वो बराबर है आपका, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, कंफ्यूजन बना हुआ है बहुत टाइम से कि क्या है ये क्या है, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। आपके वाशी वाले तो बहुत लोग हैं ना, बाकी आंटियों का है, आंटी वगैरह जो चैत्यालय वाले लोग हैं, मंदिर वाले। हाँ है ना, काफी लोग हैं, सब लोग अपना अलग अलग जो जिसको अध्याय कर कर रहे हैं। पाते। हाँ वो तो बहुत सब दिनों से बात नहीं हुई, मैं आया उस समय से, हाँ अंकल वगैरह से भी बात नहीं हुई बहुत दिनों से। वो सब लोग अपने अपने क्लासेस कर रहे हैं, कोई किधर कोई किधर, हाँ। सबके नहीं वो अपने अपने। अंकल कैसे, ठीक है मतलब? हाँ हाँ एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे बहुत से। बढ़िया। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। जय। हाँ बोलिए साहब बीरेन जी। ये सर इसी इष्टोपदेश के जो शुरू में 20वें पेज पे द्रव्य गुण पर्याय के बारे में कुछ दिए हुए हैं, तो एक दो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे थे। बोलिए। ये एक तीसरा पॉइंट था, उत्पाद से है, व्यय या ध्रुव से नहीं, और पर्याय के और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। किसमें लिखा है ये इसी का जो ग्रंथ अपना चल रहा है, इसकी शुरू के जो 20वां नंबर पेज है उसमें दिया हुआ है। कौन सी गाथा है वो? गाथा नहीं है ये, नहीं गाथा तो गाथा के बिना क्या बताएंगे अपन? नहीं ये वो उन्होंने उनके दिए हैं अपने कांजी स्वामी के, उन्होंने सार रूप से परगामम सार बुद्ध सिद्धांत बताए, उनमें दिया है। अरे तो कोई सब्जेक्ट हो ना, गाथा तो अपन बता सकते हैं, अपने को क्या मालूम उसके बिना क्या है। वही मुझे भी क्लियर नहीं हुआ इनके, बाकी है वो तो जैसे कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता। तो आप मेरे को बताना, किताब से ही बता पाऊंगा मैं। हाँ तो वो उसी में अपनी जो चल रही ना सर में 20वें पेज पे है ये। ठीक है, देखते हैं उसको फिर क्या है। अभी वो तो और कोई? ठीक है, अपन यही समाप्त करते हैं फिर।